वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल झारखंड। अभी हम लोग झारखंड की जनजातियां में संथाल देख चुके थे। अब हम लोग देखने वाले हैं उरांव। उरांव के अंदर में महत्वपूर्ण बातें हम लोग देखते हैं। यह झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है कि झारखंड के सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो संथाल, और ये संथाल सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि दूसरी जो है उरांव है। और भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 18.14% है। ठीक है। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण छोटा नागपुर पर 18 पर है। झारखंड में 90% उरांव जनजाति का निवास इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर तथा कोल्हान प्रमंडल में इनका निवास है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान दक्कन माना जाता है। उरांव स्वयं को कुडुख कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ मनुष्य है। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है, तो ये भी याद रखना है आप लोग को। समाज एवं संस्कृति। उरांव जनजाति में 14 प्रमुख गोत्र की ली है। इसमें गोदना प्रथा प्रचलित है। महिलाओं में गोदना को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है। इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। इस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत भावी वर कुछ समय तक भावी वधु के परिवार की सेवा करता था। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण। युवा गृह को घुमकरिया कहते हैं। ग्राम प्रधान को महतो या मुखिया कहते हैं। पंचायत में जो होता है वो पंचोरा कहते हैं। नाच का मैदान को अखाड़ा कहते हैं। इस जनजाति में त्यौहार के समय पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र किरिया तथा महिला द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र खनरिया कहलाता है। उरांव जनजाति पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय है। इस जनजाति का प्रमुख त्यौहार कर्मा तथा सरहुल है। उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को यदूर कहते हैं। उरांव जनजाति के लोग प्रति वर्ष वैशाख में सुसेंद्रा, फागुन में फागुसेंद्रा तथा वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर जेठ शिकार करते हैं। उरांव जनजाति के नाच के मैदान को अखाड़ा कहा जाता है। उरांव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ नवंबर-दिसंबर में धन कटनी के बाद होता है। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास उरांव जनजाति का ही हुआ है। आर्थिक व्यवस्था। जनजाति स्थायी कृषक बन गई है। इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल, जंगली पक्षी तथा फल है। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है। हड़िया इनका प्रिय पेय है। धार्मिक व्यवस्था। उरांव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश या धर्मी है, जिन्हें जीवन तथा प्रकाश देने में सूर्य के समान माना जाता है। इस जनजाति के अन्य प्रमुख देवी देवता हैं मरांगबुरु पहाड़ देवता, ठाकुर देव ग्राम देवता, डीहवार सीमांत देवता, पूर्व जातमा कुल देवता। इस जनजाति में फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा तथा गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गौरैया पूजा का आयोजन किया जाता है। उरांव गांव के धार्मिक प्रधान पाहन तथा उसका सहयोगी पुजार कहलाता है। उरांव का मुख्य पूजा स्थल सरना कहलाता है। इनके पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को शासन कहते हैं। उरांव तांत्रिक एवं जादू विद्या में विश्वास करते हैं। उरांव जनजाति में शवों का सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है। ईसाई का उरांव के शव को अनिवार्यतः दफनाया जाता है तथा इनके सभी क्रियाकर्म ईसाई परंपरा के अनुसार किए जाते हैं। अब धूमकरिया है। धूमकरिया एक युवा गृह है, जिसमें युवक युवतियों को जनजातीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें 10-11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता है तथा विवाह होते ही इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। धूमकरिया भी में प्रायः सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है। इसमें युवकों के लिए जोंक एड़प्पा तथा युवतियों के लिए पेल एड़प्पा नामक अलग अलग प्रबंध होता है। जोंक एड़प्पा का अर्थ कुंवारा होता है। जोंक एड़पा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है, जिसके मुखिया को धांगर या महतो कहते हैं। पेल एड़पा की देखभाल वाली महिला को बड़की धांगरीन कहा जाता है।